हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं बहुत दिनों से सोच रही थी अपनी एक्वेरियम की सफाई करने के लिए। और मेरे पास दिन में बहुत सारा टाइम होता है, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि घर में कोई ना कोई होता है। और जब घर में कोई होता है तो मैं ये काम नहीं करती हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे चाहिए बिल्कुल शांति, ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि पानी का काम होता है, उसे बीच में मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो आज घर पे कोई नहीं है, तो मैं करने जा रही हूँ अपनी एक्वेरियम की सफाई। और ये काम मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। छोटे मोटे काम ही हम खुद कर सकते हैं। और कांच का और मेरा है 36 का आंकड़ा। मुझे थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। ये देखो, ये मेरा एक्वेरियम है, ये कितना गंदा हो रहा है। और ये मेरी जो काई फिश थी, ये मर गई है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा गंदा हो गया है। तो मैं इसकी सफाई करूँगी। मैंने एक बार एक्वेरियम की सफाई के लिए जो आया था, मैंने पूरा प्रोसेस देख लिया था कि उसने किस तरीके से की है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इतना बड़ा मेरा ये है भी नहीं कि मैं ये ना कर पाऊँ। तो हम देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें इसको सफाई करने में, और क्या तरीका है इसको सफाई करने का। मैं आपको ये भी बताऊंगी, अगर आपके पास एक्वेरियम है तो यू कैन डू इट। तो सबसे पहले हमें चाहिएगा एक टब, और उसके बाद हम बिजली के सारे कनेक्शन इसमें से हटा लेंगे। और उसके बाद इसकी ऊपर की ट्रे को इस पे से रिमूव कर देंगे। उसके बाद एक बॉटल की हेल्प से हम इसमें से 2-3 बॉटल पानी टब में डाल लेंगे, क्योंकि हमें इसमें फ़िश इसमें से निकाल कर इसमें ट्रांसफ़र करनी है। और पानी सेम टेम्परेचर का होना चाहिए, इसीलिए हम पानी एक्वेरियम में से ही लेंगे, क्योंकि अगर हम टैप से लेंगे तो उसका पानी ज़्यादा ठंडा होता है। अब हम नेट की हेल्प से इसमें से फ़िश निकाल लेंगे। और अगर आपकी फ़िश बड़ी है तो आप नेट के ऊपर हाथ रखकर तब निकालें, अदरवाइज़ फ़िश उछलकर नीचे गिर जाती है। तो इसलिए नेट के ऊपर हमेशा हाथ लगा लें। हमने इसकी सारी फ़िश निकाल ली है। अब हम इसका पानी निकालेंगे। और पानी निकालने के लिए हमें चाहिए पाइप। तो जब एक्वेरियम वाला आया था तो मैंने उससे पूछा था कि कौन सा पाइप इसके लिए अच्छा होता है, तो उसने मुझे बताया था कि ये पाइप जो उसने मुझे बताया था, मुझे उसका नाम याद नहीं, बट ये पाइप ना सॉफ्ट बहुत होता है, ये विंटर्स में भी हार्ड नहीं होता है, और इसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। तो ये पाइप सबसे अच्छा होता है। और इसमें आगे ना एक वैक्यूम क्लिप होती है, उसे आप एक्वेरियम पर चिपका दें, जिसकी हेल्प से पाइप वहीं पर रुका रहता है। और दूसरा सिरा पाइप का टैब में लगा दें, और फिर उसके बाद में पानी को ऑन कर दें। पानी एक्वेरियम में जाएगा, और उसके बाद में फिर ये पाइप यहाँ से हटा दें, जिसकी वजह से इसमें वैक्यूम बन जाता है और सारा पानी वापस सिंक में लौट आता है। तो हमारा ऐसे ही ये सारा पानी खाली हो जाएगा एक्वेरियम में से। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें करनी है केवल इसकी सफाई। तो इसकी सफाई करने के लिए मैंने सारा पानी इसका निकलता रहेगा, और ये बड़े बड़े पत्थर सारे इसके इसमें से निकाल कर एक मग्गे में भर लिया है। मैंने इसके सारे स्टोन्स नहीं निकाले हैं, केवल बड़े बड़े पत्थर और उसमें जो एसेसरीज़ लगी हुई थी, केवल वो ही इसमें से रिमूव किए हैं। क्योंकि मैं इसका 2-3 बार पानी यहीं पर ही चेंज कर दूँगी, जिसकी वजह से ये पत्थर सारे इसके यहीं पर ही साफ़ हो जाएंगे, तो मुझे ये रिमूव नहीं करने पड़ेंगे। अब एक स्क्रब की हेल्प से मैं इसको पूरे को, इसमें जो भी स्टेन्स के निशान लगे हुए हैं वो सभी हट जाएंगे पानी के, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जो एक्वेरियम वाले आते हैं वो कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं, बट उसका नाम मुझे पता नहीं है, तो मैं तो केवल स्क्रब की हेल्प से ही इसको रिमूव कर लेती। तो अब एक स्क्रब की हेल्प से मैंने पानी के नीचे इसको रखा और सबको अच्छे से स्क्रब कर दिया। ये हमारे सारे चमक जाएंगे, देखो। तो इसको भी साफ़ करना कोई ज़्यादा वो नहीं है, बस हल्का सा स्क्रब करना है तो इजीली साफ़ हो जाते हैं। इसके लिए किसी केमिकल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, केमिकल नुकसान ही देते हैं। अब हमारा एक्वेरियम बिल्कुल साफ़ हो चुका है, तो हम इसको एकसार करके पत्थरों को
ये हमारा साफ़ नहीं किया है मैंने अभी, इसको भी साफ़ करते हैं। ये है इसका ऑक्सीजन पाइप जिसमें से बबल्स निकलते हैं, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे पानी की हेल्प से। अगर आपके पास बहुत बारीक सा ब्रश हो तो वो इसके अंदर डालकर हम साफ़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे भी पानी के प्रेशर से ही साफ़ हो जाएगा। अब इसको हमने इसमें अटैच किया और सारे स्टोन्स को हटाकर इसको यहाँ पर, इसको स्टोन्स के नीचे इसमें भी एक क्लिप होती है, वैक्यूम क्लिप, उसको नीचे के सरफेस पे चिपका देंगे, जिसकी हेल्प से ये ऊपर नहीं उठ के आता है, और फिर इसके ऊपर सारे स्टोन्स डाल देंगे। तो हमारा ये भी तैयार हो गया है। अब हमें केवल इसको डेकोरेट करना है। तो सारी एसेसरीज़ हमारी साफ़ हो चुकी है। अब हम अपनी सारी एसेसरीज़ इसमें डेकोरेट कर देंगे। इसको सफाई करने में मुझे लगा पूरा 1 घंटा। अब इसकी सफाई हो चुकी है, स्टोन सब डाल दिए हमने। अब इसमें हम साफ़ पानी चला देंगे और पानी चलाने के बाद पियेंगे। भाई मज़दूर आदमी है, एक कप चाय तो चाहिए। भर रहा है, जब तक हम बनाते हैं अपने लिए चाय। चाय हमने पी ली है। अब हमारा ये एक्वेरियम भी फुल हो चुका है। अब मैं इसको इसमें से हटा दूँगी। अब आई बारी इसमें डालने की नमक। नमक इसलिए डाला जाता है इसमें, पिसा हुआ हो या मोटा हो, ताकि इसकी पानी की हार्डनेस कम हो सके। मैंने एक्वेरियम वाले से पूछा था तो उसने मुझे बताया था जब भी आप पानी चेंज करो तो इसमें नमक ज़रूर डालना है। और ये इसकी दवाई है मछलियों की, जो कि एक ढक्कन जब भी आप पानी चेंज करो तब इसमें डालनी होती है। और नेक्स्ट डे एक ऑरेंज कलर की दवाई आती है, ये आप कहीं पे भी फ़िश वाले की शॉप पे आपको मिल जाएगी, वो डालनी होती है। अब आई बारी फ़िश ट्रांसफ़र करने की। तो हमने ली एक पॉलीथीन और उसमें सारी फ़िश भर ली, क्योंकि पानी सेम टेम्परेचर का होना चाहिए। तो ये इस टेम्परेचर में ये फ़िश रह चुकी हैं, तो इसी पानी में हमने इसको पन्नी में भर लिया और इसको पन्नी सहित ही एक्वेरियम के अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से अब ये पानी नॉर्मल इसके टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इतने वो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैंने कर ली इसकी सफाई और उसके बाद में 10 मिनट हो चुकी थी। अब इस फ़िश को ट्रांसफ़र कर दिया एक्वेरियम के अंदर। तो अब इनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पानी का टेम्परेचर भी सेम हो चुका था। अब इसकी ट्रे हम वापस इस पर लगा देंगे और इसके सारे कनेक्शन वापस इसमें जोड़ देंगे। ये देखो हमारा एक्वेरियम हो गया है बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन। अब मैं इसमें कुछ नई फ़िशेस और ला के डाल दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।